हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। ये जो वीडियो है, अब हमारी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे हम लेकर जाएंगे, अब उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कल 7 जनवरी को करंट अफेयर क्लास हमने कंप्लीट की, जो उसमें दिसंबर तक का डाटा हमने पूरा कर दिया है। तो कल तक जो करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया है वो आपका 20 फरवरी तक के जो भी एग्ज़ाम है उससे पहले पहले उन सब में करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि लास्ट का 1-1.5 महीने का नहीं पूछेगा। अभी तक का जो करंट हमने कल कवर किया है वो आपका 20 फरवरी तक का डाटा कवर कर लेगा। फिर मैं आपको बता दूं, आरोहण बैच कोर्स में जो क्लासेस चली हैं करंट की, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी डाल दी गई हैं। ओवरऑल सिलेबस तो काफ़ी है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर भी हैं। अब ये ना समझिए कि 100% पूरा का पूरा यूट्यूब पे है। अब अगर 250 घंटे की क्लासेस हैं, सब यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। एक बात, अभी जब एसएससी जेई और सीजीएल का पेपर होना है इस साल, कैलेंडर में उन्होंने मेंशन कर दिया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो एसएससी जेई और सीजीएल का जो एग्ज़ाम होना है, तो थ्योरी हमने सितंबर बैच, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी नए बच्चे एनरोल कर रहे हैं, 2024 वाला जो बैच न्यू जीएस बैच के नाम से आरोहण पर है, वो बैच उनको करना है, क्योंकि सितंबर का बैच है। अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट उसमें कवर किए। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, अब 10 तारीख से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू होगी जीएस की, जो आरोहण पर चलेगा। आरोहण पर जो कोर्सेज हैं हमारे, जैसे आईबी का एग्ज़ाम होना है, एसएससी जेई सीजीएल होना है, उसके अलावा आरओ है, वो सब एग्जाम है, सीएसआईआर है, जीएस सब में कॉमन है। तो अब 10 तारीख से 7 PM पर आरोहण पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी स्टूडेंट वगैरह एनरोल करना चाहें किसी बैच में, वो कर सकते हैं, जिसमें मैं पुराने एग्जाम्स के पेपर कराना शुरू कराऊंगा। पुराने एग्जाम में आपको बता दूं कौन कौन से, यूपी बिहार के पुराने स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम, जेई और सीजीएल वगैरह के क्वेश्चन, उसके अलावा आपका सिविल्स के कुछ पुराने पेपर, क्योंकि कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे पॉलिटी वगैरह के। उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन है, अभी आरओ कुछ पेपर हैं, 3 पेपर अवेलेबल हैं। तो ये सब पुराने एग्जाम, एनडीए सीडीएस है, सीएपीएफ है, यूपीएससी एक सीआईएसएफ का एग्जाम भी कराता है, ताकि मिक्स वैरायटी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी हो, मीडियम लेवल के भी हो, और कुछ टफ नेचर के भी क्वेश्चन हो, ताकि पेपर वो जिस भी लेवल पर ले जाए आप कंफर्टेबल हो। सब्जेक्ट अगर पढ़ लिया है, कमांड हो गई है, तो ये सब पेपर आराम से कर पाएंगे। और जब मैं उसको सॉल्व कराऊंगा तो कई कंसेप्ट भी साथ में बताऊंगा, रिवीजन में भी आपको हेल्प करेगा। कई बच्चे जैसे ये कह रहे हैं, सर हमने पढ़ तो लिया, अब हमको रिकॉल नहीं हो रहा, या याद कैसे करना है, रिवीजन कैसे करनी है। क्वेश्चन आपको उस चीज़ में भी हेल्प करेंगे। तो अगला जो टारगेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मुझे इसमें लगती है, थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी हमने एक एक करके सारा पढ़ा दिया, अब अगला स्टेप हमारा क्वेश्चंस है। तो जेई सीजीएल वाले बच्चे भी, थ्योरी हमने सितंबर वाला जो बैच शुरू किया है उसमें भी थ्योरी एक एक बार करा दी है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। और जेई और सीजीएल का जब एग्जाम होना है, करंट अपडेशन हम टाइम टाइम पे करते रहेंगे। जैसे अगस्त में करंट अफेयर कराया, फिर दिसंबर में कराया, फिर जनवरी में कुछ क्लासेस करा दी, फिर मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए फरवरी में कुछ अपडेशन करेंगे। महीने में 2-3 क्लासेस करके पूरे महीने का करंट कवर होता जाएगा, तो उसकी चिंता आप नहीं करें। अब ये मैं समझिएगा, ऐसा सितंबर वाला बैच है, हमें तो जून में पेपर देना है, तो लेक्चर उसमें अपडेट होते रह रहे हैं, लेक्चर लगातार उसमें अपडेट हो रहे हैं, करंट अफेयर भी आगे और अपडेट होना है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सर कितने समय के लिए वो बैच अवेलेबल है हमारे लिए। डेट ऑफ इनरोलमेंट, जिस डेट से आप वो बैच इनरोल कर रहे हैं उस डेट से लेके 1 साल तक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है आरओ के लिए यूपी लोकल। कल मैंने करंट अफेयर क्लास में ही बोला था, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें शुरू करना है 10 तारीख से 7 बजे। उसके अलावा यूपी लोकल के कुछ क्लासेस मुझे कराने हैं, यूपी लोकल स्टेट पीसीएस वाले, बिहार पीसीएस वाले, और यूपी आरओ वाले। स्टेट लोकल आपको अपने से भी एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ लेक्चर और पीडीएफ मैं भी दूंगा। बाकी मैंने कवरेज पूरा किया है। स्टेट लोकल के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार जो एग्जाम होने हैं, आरओ स्टेट पीसीएस, वो आपको अपने से भी कवर करना है, प्लस मैं भी अपडेट करूंगा। आप स्टेट लोकल में 100% उम्मीद मत करिएगा कि स्पून फीडिंग होगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्टेट लोकल के पुराने पेपर सॉल्व करने हैं। एसएससी जेई सीजीएल वाले बच्चे भी हैं, उनको ये पुराने पेपर करने हैं। पेपर मैं सॉल्व करवा भी रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ 10 तारीख से 7 बजे से। जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब एक लगातार चलने वाला प्रोसेस, महीना 2 महीना लगातार चलेगा। ये हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जो भी समय मिलेगा हमें, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपको रिलेवेंट पता लगे भाई ये एग्जाम का आया वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। करना आपको क्या है, जो सब्जेक्ट आपके रेडी होते चल रहे हैं, जब क्वेश्चन क्लास में कराएंगे तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि आप उसको बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो।
एक्सप्लेन तो मैं साथ में करूँगा ये वीडियो में, ठीक है। और जो भी बैचेज में आरोहन पे आप एनरोल्ड हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर कुछ डाले भी गए हैं, कुछ अभी आज मैं और अपडेट करवाऊंगा फोल्डर्स, पुराने पेपर वगैरह। तो जो भी आरोहन पे आप कोर्स में है, PDF, क्लास नोट्स, सारे वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा उनके वीडियो, तब जाके ये कंप्लीट पूरा पैकेज हुआ। क्लास नोट्स, PDF जो मैंने बनाई, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तो कुछ नहीं बचा, सारे कवरेज आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो JEE सीजन वाले बच्चे जो हैं वो भी आराम से सितंबर वाला बैच, न्यू GS बैच को कर सकते हैं। उसके अलावा CSIR के कुछ टॉपिक अलग से कराने हैं, जो मैक्सिमम एरिया तो हो गया हमारा, 80% से ऊपर ही हो चुका है। थोड़ा बहुत जो रह गया है, कुछ कुछ डिफरेंस सिलेबस में जो था, अब अगला टारगेट हमारा वो है। तो 3 चीज़ें हमें मेनली करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सारे एग्जाम के लिए कॉमन है, जहाँ भी GS आ रहा है। दूसरा हमें करना है UP लोकल, बिहार लोकल, उत्तराखंड लोकल। उत्तराखंड का पेपर मार्च में है, ITI प्रिंसिपल वाला, तो फरवरी में कराऊंगा। बिहार अभी इधर एग्जाम नहीं है, बाद में है। UP लोकल पहले कराएंगे। तो क्वेश्चन UP लोकल और CSIR के कुछ अलग से टॉपिक जो बाकी एग्जाम में नहीं आ रहे, CSIR के ही मतलब के हैं, वो कराना है। जियो साइंटिस्ट वाले एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं, जियो साइंटिस्ट के लिए मैंने बार बार बोला है, CSIR वाला ही बैच आपको काम आ जाएगा, क्योंकि CSIR में कंटेंट उल्टा ज़्यादा है। आप जियो साइंटिस्ट वाले सिलेबस को लेके बैठो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब CSIR वाले में दिया हुआ है। GK करंट अफेयर ऑलरेडी वो कंप्लीट है सिलेबस। जियो साइंटिस्ट का सिलेबस जो है करंट अफेयर तक भी, वो पूरा सिलेबस ऑलरेडी CSIR में आपको एज इट इज मिल जाएगा, पूरा कवर है। और UPSC कराता है, काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे वहाँ पर, कंफर्टेबल रहोगे आप उस पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। जियो साइंटिस्ट में पेपर 1 जो GS की बात कर रहा हूँ मैं, CSIR वाला बैच एज इट इज काम आ जाएगा आपको, उसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। UPSC इससे तो बल्कि और क्लोज है पैटर्न जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो एज इट इज काम आएगा, वो सिलेबस भी पूरा रेडी है। IB वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस पूरा रेडी है, करंट वगैरह उनको अब अपडेट नहीं करना है, पूरा पढ़ा दिया है। तो IB के लिए अपडेट करने की जरूरत नहीं, जियो साइंटिस्ट का पूरा कवरेज है। RO में करंट वगैरह सब करा दिया, UP लोकल केवल करना है। CSIR में थोड़ा सा सिलेबस अलग जो है वो कवर करना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज को करा दिया गया है, टेस्ट सीरीज भी करा दी गई है, कुछ टेस्ट ऐड करने हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को, ठीक है। PDF वगैरह भी दे दिए गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दे दिए गए हैं। तो जो भी फरवरी तक के जितने भी एग्जाम हैं उनका पूरा इंतजाम है। उत्तराखंड ITI प्रिंसिपल वाले में उनका कवरेज पूरा कर दिया गया है, थोड़े से कुछ कुछ टॉपिक, क्योंकि उसने सिलेबस को ब्रेक कर करके पार्ट्स में दिया हुआ है। अब उसने जिसको 3 पार्ट में लिखा है वो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा दिया, जिसको उसने 2-3 पार्ट में ब्रेक किया हमने हिस्ट्री में कवर कर रखा है। एक ही सब्जेक्ट के एरिया को 2-3 पॉइंट में लिख रखा है उत्तराखंड PCS वाले में, जो ITI प्रिंसिपल वाला एग्जाम है उसमें। अब उसमें सिर्फ हमें उत्तराखंड लोकल और कुछ कुछ टॉपिक हमें ऐड करना है, इक्का दुक्का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। 90% से ऊपर वो सिलेबस कंप्लीट है। मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा जो एग्जाम दे रहा है आरोहन पर, जो भी एनरोल्ड है और जो बच्चे एनरोल करने वाले हैं, बस मेरा एक कंसर्न है, आप जितना पढ़ाया हो पूरा कर ले रहे हो। 99% पढ़ के चले जाओ, 1% नहीं भी करोगे क्या? 90% भी क्रॉस कर पा रहे हो? 80% भी सिलेबस पूरा हुआ? दावे से मैं कह सकता हूँ कई तो ऐसे बच्चे होंगे जो आरोहन पे एनरोल्ड भी होंगे, या जो मैं PDF टेलीग्राम और यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, पूरी PDF भी ओपन करके नहीं देखे होंगे। बार बार वो परेशान है, एक एक टॉपिक, सर ये टॉपिक होगा कि नहीं, ये टॉपिक होगा कि नहीं। मेरे एंड से तो पूरा होगा, पर जितना मैं शेयर कर रहा हूं, कई लोग PDF ओपन भी नहीं किए होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कितना कंटेंट सर ने दे दिया है। करंट अफेयर में ही जितनी PDF दी है वो भी कई लोगों ने ओपन नहीं किया होगा। मैं तो 2-3 दिन बैठ के बना रहा हूं, उसको पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूं, पर कई लोग ओपन भी करके नहीं देखे होंगे। तो 2 ही चीजें हैं, टीचर अपना पूरा मेहनत करे। एक स्टूडेंट जितनी मेहनत कर रहा है, टीचर को उससे कम मेहनत नहीं करनी चाहिए, और स्टूडेंट भी मेहनत करे, उसके करियर की बात है। तो दोनों अगर एफर्ट करेंगे तो क्यों नहीं एग्जाम अच्छा होगा। मैं कंटेंट दूंगा, आप PDF ही ओपन नहीं कर रहे, सिलेबस पे दिमाग लगा रहे हैं, जैसे सेमेस्टर एग्जाम हो ये कि बस सिलेबस करके चले जाएंगे तो 30 नंबर लाने हैं, वो नहीं है ना, ये कंपटीशन है। 100% सिलेबस करना मतलब नहीं, आप 1%, 2%, अब ऐसे ऐसे टॉपिक भी हैं कि कहीं काम नहीं आएंगे। अब 12th की केमिस्ट्री है, CSIR में आएगी। 12th की केमिस्ट्री आप पढ़ के चले जाओगे, कई बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले उस एग्जाम में एलिजिबल है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस देखो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं उनको रेडी करना शुरू करो। उस चीज़ के पीछे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ जो एक एक टॉपिक हम तो करा देंगे, वो भी दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, और कंटेंट लगातार अपडेट हो ही रहा है। पर जितने दिन में एग्जाम होना है उतने दिन में जो तुम पढ़ रहे हो, रिवाइज करना है, क्वेश्चन करने, उतना कर लोगे। पहले ये तो देखो, पेपर हो जाए, मैं कहता हूँ उन एग्जाम से 5-7 क्वेश्चन आ भी जाए उन एरियाज से, जो एरियाज इरेलीवेंट से लग रहे हैं, नहीं इतने कम टाइम में तैयार हो रहा, 2-4-5 क्वेश्चन आ भी जाए। पर जितना सिलेबस है, अगर एक ही महीने बाद एग्जाम देना है, आप उसको कर लोगे क्या? पॉसिबल है कि आप उसको पूरा कर लोगे?
किताब रिकमेंड कर दूं या पूरी पीडीएफ दे दूं, मैं लेक्चर भी इवन करा दूं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो आपका रेडी नहीं है। कई बार बच्चे एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर ये वाला टॉपिक कब होगा, ये कब होगा। अरे मेरे एंड से तो अब पिछले महीने जिन लोगों ने पूछा था ये कब होगा करंट अफेयर को लेके, मेरे एंड से पूरा हो गया करंट अफेयर। जितनी पीडीएफ हैं कई बच्चे ओपन ही नहीं करके देख पाए हैं। स्कीम का फोल्डर मैंने दे दिया, आर्ट एंड कल्चर दिया, इकोनॉमी का फोल्डर दिया, कई सारी करंट की पीडीएफ मैंने अभी शेयर की हैं, लेक्चर कराए, कई लोग देखे ही नहीं होंगे, क्वेश्चन भी दिए हैं खुद बनाकर विद एक्सप्लेनेशन आंसर सब है उसमें, आईसीटी के भी क्वेश्चन दिए हैं। इतने सारा मटेरियल अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में शेयर किया है मैंने, और सीएसआईआर का जो डिफरेंस है सिलेबस का भी और बनाना है। तो सिर्फ इन चीज़ों के पीछे भागने की बजाय आप सिलेबस लेके बैठें, क्या क्या सब्जेक्ट आपके रेडी हैं, कितना कमांड है, इक्का दुक्का टॉपिक के पीछे टाइम पहले देख लो कितना तुम्हारे पास, सब कुछ रेडी है तब उसको रेडी करना है। कई बच्चा मान लो 1 साल पुराना स्टूडेंट है कोई, वो सब पढ़ चुका है तो वो डिफरेंस जिस सिलेबस का वो देख सकता है, पर जो बिगिनर है जो अभी 2 ही महीने पहले तैयारी शुरू किया उसके लिए मुश्किल है। कंटेंट डिपेंड करेगा इस बात पर कि बिगिनर कौन है, पुराना बच्चा कौन है। तो जो बिगिनर है वो तो सब्जेक्ट को एक एक करके रेडी करता जाएगा, क्वेश्चन लगाएगा, वो ये काम कर सकता है, वो एक साथ 50 चीजें नहीं कर पाएगा। जो पुराना स्टूडेंट है सब कुछ पढ़ रखा है, उसके पास कुछ नहीं पढ़ने को, अब और सब पढ़ लिया सिलेबस, 2 साल से तैयारी हो रही, तो जो डिफरेंस सिलेबस है वो देख सकता है अलग टॉपिक से अगर है। सिविल्स वाले भी एग्जाम देंगे, स्टेट पीसीएस वाले भी देंगे, सीएसआईआर वाला पेपर भी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बहुत टफ नहीं होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम को कंडक्ट करती है, वहां क्वेश्चन का लेवल जहां पर जीएससी जीएस मेन एरिया है और यहां 2 ही महीने में पेपर कराने वाले हैं, यूपीएससी के लेवल को मैच थोड़ी करेंगे। अगर पुराने क्वेश्चन सिविल्स के ले भी लेगा तो सिंगल लाइनर उठाएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट बहुत कम देखने को मिलेंगे, सिंगल लाइनर ही क्वेश्चन ज्यादा होंगे। सेंसिबल बात भी यही है, ठीक है। और जो सिलेबस कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस तो यूपीएससी का ही कॉपी कर दिया है, कुछ लोग ज्यादा समझदार है ना, तैयारी करके कुछ लोग ज्यादा समझदार हैं कि 12-14 साल से टीचर पढ़ा रहा है, और कुछ लोगों को तैयारी करते 1-1.5 साल हुआ है, उनकी नॉलेज ज्यादा हो गई है। वो कमेंट में बताते हैं सर सिलेबस तो यूपीएससी का कॉपी किया है, आपको कैसे पता है कि आसान रहेगा पेपर। मतलब 2 ही महीने में पेपर करा रहा है, और यूपीएससी वो एग्जाम कंडक्ट करती है या सीएसआईआर कराएगा, और दोनों का लेवल सेम होगा आपके हिसाब से 2 ही महीने की तैयारी में। यूपी पीसीएस में भी सिविल्स का ही सिलेबस कॉमन है, क्या सेम लेवल आता है? यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है सिलेबस तो उसका भी यूपीएससी वाला ही है, स्टैंडर्ड तो उसी को मानते हैं। स्टेट पीसीएस भी क्या सेम लेवल का पेपर आता है स्टेट पीसीएस का और सिविल सर्विसेज का? मैच करके देख लीजिए पुराने पेपर। और पोस्ट में भी जमीन आसमान का अंतर है। सीनियर सेक्शन ऑफिसर के लिए आप सिविल सर्विसेज से कंपेयर कर रहे हो एग्जाम के लेवल को, तो सिंगल लाइनर ज्यादा होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे कुछ, पर रिलेटिवली कम होंगे। सिविल सर्विसेज में जैसे 60-40 का रेशियो मिलता है सिंगल लाइनर और मल्टीपल स्टेटमेंट में, आप यहाँ 90-10 मान सकते हैं या 80-20 मान सकते हैं कि 80% सिंगल लाइनर, 10-20% एसेट्स एंड रीजन आ जाए या मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, क्योंकि पेपर का नेचर उस तरह का है। सीएसआईआर में कुछ टॉपिक आपके मैनेजमेंट वगैरह के भी हैं, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी वगैरह का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ क्वेश्चन मैंने इनके भी आपको दे दिए हैं। 50-50 क्वेश्चन बना के पीडीएफ इसकी भी शेयर कर दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, 6 सिग्मा क्या होता है, काइजन प्रिंसिपल क्या है, परेटो प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ये जनरल मैनेजमेंट के नियम है, जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही है ये सारे सारे। तो ये सारी पीडीएफ भी दी हैं, क्वेश्चन भी दे दिए हैं आपको ये सब, ठीक है। तो मेरे एंड से कंटेंट काफी जा रहा है। सीएसआईआर वाले जो बच्चे हैं कम से कम पीडीएफ ओपन करके क्वेश्चन लगाएं। आरोहन पे अपने बैच कोर्स के फोल्डर में जाएंगे, लाइन से पीडीएफ पढ़िए, सब्जेक्ट में जाएंगे, जिस सब्जेक्ट की जरूरत है उसके वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स, क्वेश्चन उस फोल्डर में आपको लाइन से सब मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 तारीख से हम स्टार्ट भी करने वाले हैं। पहला फोकस मेरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में होगा वो कॉमन सब्जेक्ट्स पर होगा, जो सब में आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके, करंट अफेयर, जो जीएस के 7-8 सब्जेक्ट है कोर, जो 7-8 मेन सब्जेक्ट हैं जीएस के, स्टार्टिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस उन्हीं पर रहेगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में उस सीएसआईआर के जो अलग से टॉपिक है उन पर अलग से रखूंगा, वो जो डिफरेंट सिलेबस है उन पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो अलग से रखूंगा मैं। क्वेश्चन आपको दे भी दिए हैं, तो वेट मत करिएगा क्वेश्चन कब होंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे भी रखे हैं फोल्डर में, विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आंसर वगैरह सब दे रखे हैं। तो आपके फोल्डर में क्वेश्चन पड़े भी हैं, प्लस मैं अपनी तरफ से कुछ और ऐड करके कराऊंगा भी। तो ये मत उम्मीद करिएगा सर हर चीज लाइव में जब कराएंगे, लाइव में जब कराएंगे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं, तो पीडीएफ भी तो मैं ही बना के दे रहा हूं, उसको भी तो पढ़ोगे या हर चीज के लिए वेट करोगे कि लाइव में कब होगा। आज क्वेश्चन मैंने मान लो 5 तारीख को दे दिया, अब लाइव का नंबर 15 तारीख को आएगा, 10 दिन तक देखोगे ही नहीं, ठीक है। तो कई सारे मैंने बताया क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन, कई एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम के लिए आरोहन पर जो ज्वाइन किया है अपने अपने फोल्डर में जाए, कंटेंट बहुत अवेलेबल है। ये ना हो जाए कि मैं कंटेंट देता जा रहा हूं, आप फोल्डर ओपन करके देख ही नहीं पा रहे हो क्या क्या उसमें कंटेंट अवेलेबल है।
SSC जेई और CGL की जहां तक बात रही, GS में दिक्कत नहीं आएगी। इस बार भी जेई में दुनिया भर के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मेरे से पढ़ के GS काफ़ी बच्चा क्वालिफाई किया है और अच्छा स्कोर किया है GS में, तो GS दिक्कत नहीं करेगा। CGL में भी और जेई में भी औरों से बेहतर आप बना के आओगे दोनों में। और जो जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं आपको खुद से पता भी लग रहा होगा, या यूट्यूब पे जो बच्चे करंट वगैरह की कुछ क्लासेस, हिस्ट्री पॉलिटी कुछ क्लासेस देखे होंगे, उनको भी समझ आ रहा होगा तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, या टाइम पास किया जा रहा है, उनको भी दिख रहा होगा लेक्चर्स में। तो ये खुद ही पढ़ते हुए समझ में आ जाता है कि टीचर सही से पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, क्या मुझे समझ आ रहा है, क्या मैं क्वेश्चन बना पाऊंगा। बहुत बच्चों की क्वेरी आती है, सर मैं GS में बिगिनर हूँ, मुझे ABCD भी नहीं आता। मैं कह रहा हूँ 5वीं क्लास के बच्चे को बिठा दो और वीडियो दिखा दो, उसको भी समझ आएगा। इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी वगैरह में MP MLA कुछ ना पता हो किसी को तो भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई कोई अलग बैकग्राउंड का बच्चा है, उसको GS नहीं आती, तो मेरी जिम्मेदारी उसको बेसिक से पढ़ाना। और कोई भी सब्जेक्ट बहुत बेसिक से शुरू हुआ है। अब जब क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे, आप देखोगे सिविल्स तक के भी क्वेश्चन लगाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा नहीं कि सिविल्स का क्वेश्चन है, आप आंसर कर लोगे सर इसका आंसर ये होगा, और बाद में बताएंगे कि सिविल्स का क्वेश्चन है। क्योंकि पहले अगर बोल दो ना कि सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, लगता है अरे पता नहीं क्या आ गया, आसान क्वेश्चन भी टफ लग जाता है। पर आप खुद ही आंसर कर लोगे, फिर मैं बताऊंगा देखो सिविल्स का क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। भाई कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, मान लो सिविल्स में इकोनॉमी बड़ा गंदा पूछ देता है, आर्ट एंड कल्चर बड़ा गंदा पूछ देता है कई बार, तो हम उनके चक्कर में नहीं भी पढ़े। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, सिविल सर्विसेज को ध्यान रखकर मैंने आपको भले नहीं पढ़ाया, पर कई सब्जेक्ट में आप उसके क्वेश्चन भी 40-50% पे बना लेंगे। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ। ये मत आप सोचना कि सर इतनी ही तैयारी से सिविल सर्विसेज मेंस दे लूंगा क्या मैं, नहीं। इतनी तैयारी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट और भी आते हैं। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस अपने पर रख सकते हैं कि सिविल्स के भी क्वेश्चन 40% तक क्वेश्चन आप आराम से प्रीवियस ईयर लगा लेंगे। कई बच्चे सॉल्व कर भी रहे हैं। जब हम सॉल्व कराएंगे तो आप देखेंगे भी इस बात को। साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, देखो यहाँ पर पढ़ाया है, क्वेश्चन यहाँ कराया है। पर पॉइंट ये है कि जो बच्चे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं 2-3 महीने से 4 महीने से, थोड़ी स्पीड बढ़ा के GS को अपना रेडी करो। सब्जेक्ट जितने तैयार होंगे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस को एंजॉय करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में पिछले महीने भी शुरू कर सकता था। जनवरी मैंने प्लान इसलिए किया क्योंकि फरवरी में लगातार अब एग्जाम होने हैं, और कई बच्चे जो नए इनरोल हुए हैं उनके सब्जेक्ट ही तैयार नहीं थे। पर अब जनवरी में शुरू करने का मतलब ये है, अब कई सारे बच्चों के सब्जेक्ट तैयार हो गए हैं। 3-3, 4-4 महीने पढ़ लिए हैं वो, 3-3, 4-4, 5 सब्जेक्ट रेडी हो गए होंगे, और फरवरी में लाइन से एग्जाम होने हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जो बच्चे मेरे से प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है कितने क्वेश्चन कराता हूँ मैं। प्रीवियस इंस्टीट्यूट जहाँ मैंने अभी 4 साल फिलहाल में काम किया था, उनको भी पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी कराई हुई है मैंने। लगभग सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं पुराने उस प्लेटफॉर्म पे भी। NDA, CDS, ये CA, PF, सिविल सर्विसेज कई बार सॉल्व कराए हुए हैं। तो अब आरोहण पर भी ये करना है, क्योंकि आरोहण मई में शुरू हुआ। 8 महीने तो हमको लग गए अलग अलग सब्जेक्ट निपटाने में। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलग सब्जेक्ट है, बाकी एग्जाम के अलग सब्जेक्ट है, 12-13 तो सब्जेक्ट ही खत्म करने थे। तो 8 महीने में सब्जेक्ट वगैरह खत्म करना, सबके PDF बनाना, क्वेश्चंस बनाना, टेस्ट सीरीज कराना, 8 मंथ हमें इसमें लग गए। अब अगला पॉइंट होगा लगातार क्वेश्चंस पे। बार बार वही थ्योरी रिपीट करने के बजाय दोबारा लाइफ साइंस पढ़ाऊंगा मैं। अभी लाइफ साइंस जुलाई अगस्त के आसपास हुआ है, तो लाइफ साइंस में कुछ बदलेगा नहीं, इतनी जल्दी कुछ चेंज नहीं होगा। तो सब कुछ फोल्डर बने हुए हैं, प्रॉपर पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का पर्पस ये होगा, क्वेश्चन कराए जाएं, डिस्कशन किया जाए, रिवीजन में हेल्प करेगा, और आपके डाउट्स। दूसरा पॉइंट यही तो आता है, सर जो लेक्चर अब रिकॉर्डिंग में पड़े हुए हैं और मैं आज आरोहण पे ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैं रिकॉर्डिंग से मुझे डाउट आएगा तो किससे पूछूंगा? बहुत कम चांस है कि डाउट आए, क्योंकि मैं एक पॉइंट को इतनी बार रिपीट करता हूं क्लास में, डाउट बहुत कम आते हैं। पर डाउट तो किसी को भी आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, और कोई डाउट सिली डाउट नहीं होता। कोई डाउट सिली डाउट नहीं है भाई। डाउट है तो है, MP MLA नहीं पता तो नहीं पता, इसमें क्या है, बता देगा टीचर तो डाउट नहीं रहेगा। डाउट को दिमाग में नहीं रखना है। जो डाउट आए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डाउट सॉल्व आपका साथ साथ होगा। जितने भी जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जितने डाउट है, सिर्फ वो काम क्या करें, लेक्चर के साथ अपने डाउट लिख लिया करें एक पेज पे। सर ये मेरे डाउट हैं, तो मेल पे भी भेज सकते हैं, मेल ID वगैरह दे रखी है। आरोहण पे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं मुझे अपने डाउट। कई बार तो मैं वहीं रिप्लाई करता रहता हूँ जिनके डाउट रहते हैं। मेल पे भेज सकते हैं, चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कई लोग जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो उनके डाउट है, जब मैं लाइव क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा वहां पे पूछ सकते हैं, तो डाउट भी नहीं रहेगा एग्जाम तक जाते जाते। यही तो चीज़ है भाई, लेक्चर, PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट, सारी चीज़ें कवर हो गई। इसके अलावा कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
यूट्यूब पे करंट वगैरह के लिए मैंने जो कमिट किया था, हालांकि सितंबर तक ही, अक्टूबर तक ही करना था, जनवरी तक जो भी करंट के लेक्चर हैं अपडेट किए गए हैं और काफ़ी लेक्चर मैंने कोशिश की है कि यूट्यूब पर भी जाए। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 100% एक्सपेक्ट मत करिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। इकोलॉजी एनवायरनमेंट यूट्यूब पे पूरा दिया हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटी के भी 7 लेक्चर डाल दिए हैं, कई लेक्चर आप देखोगे करंट अफेयर के बहुत सारे लेक्चर डाल दिए हैं। पर अब 100% एक्सपेक्ट मत करिएगा पूरा ज्योग्राफी या पूरा पॉलिटी 36 घंटे नहीं पॉसिबल है, या सारे के सारे क्वेश्चन 2 महीने चलेंगे तो सब आएंगे, नहीं। कुछ कुछ सिलेक्टेड चीजें मैं दूंगा जो जरूरत मुझे लगेगी, पर पूरी तरह से यूट्यूब पर ही डिपेंड रहें और एग्जाम के बाद आप कहें सर पूरा नहीं बना, तो फिर ये मत कहिएगा। जितना मुझे लग रहा है, जितना मैं कर पा रहा हूं, मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या नहीं हो, तब भी मैं अपने एंड से ऐड करता जा रहा हूं। पर आप ये मत कहिएगा एग्जाम के बाद सर यूट्यूब, सिर्फ मैं यूट्यूब पर डिपेंड था और क्वेश्चन मेरे कम बने। तो मैं बार बार कह रहा हूं पूरे कोर्स आरोहण पर अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, चलो क्लास इतना ही हमें डिस्कशन करना था। और जेई सीजीएल के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जेई सीजीएल के लिए जो एनरोल बच्चे कर रहे हैं, सितंबर वाला न्यू जीएस बैच करें, न्यू जीएस बैच करें, क्योंकि एक मई वाला बैच है। मई वाला बैच अब पुराना, हालांकि कंटेंट में उसमें अपडेट करता गया हूँ, पर जो नए एनरोलमेंट कर रहे हैं वो सितंबर वाले में करेंगे। न्यू जीएस बैच 2024 सितंबर, मैंने आज लिंक भी शेयर किया था उसका। अब उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सब ऐड होता चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब उसमें अपडेट करते चलेंगे, ठीक। और करंट की क्लासेस जो होंगी वो भी उसमें अपडेट होती चलेंगी उनके एग्जाम के पहले पहले। तो जिस बैच में जो कराना है मुझे सब दिमाग में है, मुझे पता है, कोई सब बैच ऐसा नहीं हो रहा कि इग्नोर्ड हो रहा हो। सारे बैचेज में जिसमें जो कवरेज करनी है वो सब कवर हो रहा है। ऑलरेडी मैंने प्लान बना रखा है किसमें क्या एडिशन करने हैं, और पहले आपको बता भी दिया किसमें क्या कराना है। तो उसको लेकर बार बार क्वेरी नहीं पूछिएगा सर ये कब होगा, ये कब कराएंगे। ऑलरेडी मैंने बता दिया किस टाइम पे क्या होगा, और जो डेट है उससे पहले ही कवरेज पूरा कर देंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।